नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। कंगना रनौत के भीख में आजादी मिलने वाले बयान पर बवाल मचा हुआ है। अब नवाब मलिक भी कंगना के खिलाफ बोलते हुए कहा है कि लगता है चरस की हैवी डोज लेकर कंगना बैठी हैं। नवाब मलिक ने कहा है कि ऐसा लगता है जैसे कंगना नशा करने के बाद बोल रही थी। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया। केंद्र सरकार को तुरंत उनका पद्मश्री अवार्ड वापस ले लेना चाहिए। नवाब मलिक ने कंगना के बयान पर कहा कि ऐसा लगता है कि मोहतरमा मलाड़ा क्रीम लेकर ज्यादा बोल रही हैं। मलाड़ा क्रीम का डोज ज्यादा हो गया, इसलिए ऊल जलूल कुछ भी बातें कर रही हैं। जिस तरह से बयान दिया गया कि 1947 15 अगस्त के दिन आज़ादी भीख में मिली और सही आज़ादी 2014 में देश को मिली है, हम कठोर शब्दों में इस बयान की निंदा करते हैं। 1857 से लेकर 1947 तक इस देश में लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी कि गोरों को इस देश से भगाया जाए। जो लोग गोरों के समर्थन में खड़े थे, अंग्रेजों के समर्थन करने वाले लोग, उनके जरिए पद्मश्री देने वाले लोगों को जिस तरह से ये कहलाने के लिए आगे किया जा रहा है कि आज़ादी 2014 में मिली, 1947 की आज़ादी भीख में मिली थी, हमें लगता है उन्होंने लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। हमें लगता है कि मोहतरमा मनाला क्रीम लेकर ज़्यादा बोल रही हैं। मनाला क्रीम का डोज ज़्यादा हो गया, इस तरह की उल जुलूल बातें कर रही है। हम मांग करते हैं कि केंद्र की सरकार तात्काल रूप से उस कंगना रनौत का पद्मश्री वापस ले और देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने के लिए मुकदमा दर्ज करके तात्काल रूप से गिरफ्तार करे। बता दें कि मलाड़ा क्रीम एक चरस या हैश है जिसे वीट या गांजे के पौधे से बनाया जाता है। ये हिमाचल में मिलता है। कंगना भी हिमाचल की रहने वाली हैं। ऐसे में नवाब मलिक ने उनके लिए ये कहा है। नवाब मलिक ने कंगना से पद्म पुरस्कार भी वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हम अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान की कड़ी निंदा करते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत हाल ही में टीवी चैनल टाइम्स नाउ के एक इंटरव्यू में कहा था, कंगना ने कहा था कि 1947 में भारत को मिली आजादी तो दरअसल एक भीख थी। देश तो आजाद 2014 में हुआ। कंगना के बयान के विरोध में महाराष्ट्र में एनसीपी विरोध प्रदर्शन कर रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें आज की हैं, जहां एनसीपी कार्यकर्ताओं ने कंगना का पुतला बनाकर जूतों की माला पहनाई और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कंगना के बयान को लेकर इससे पहले कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा ने कहा था, कंगना रनौत का बयान महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और सरदार पटेल जैसे स्वतंत्रता सेनानियों का ही नहीं, बल्कि सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों के बलिदान का भी अपमान है। उन्होंने ये भी कहा, प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और देश को बताना चाहिए कि क्या वे कंगना रनौत की राय का समर्थन करते हैं। अगर नहीं करते तो सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए। सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि भाजपा के अंदर भी कंगना के बयान का विरोध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने भी ट्विटर हैंडल पर वीडियो साझा करते हुए लिखा है, कभी महात्मा गांधी जी के त्याग और तपस्या का अपमान, कभी उनके हत्यारे का सम्मान, और अब शहीद मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों का तिरस्कार। इस सोच को मैं पागलपन कहूं या फिर देशद्रोह। कंगना रनौत के बयान के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर भी खूब ट्रोल किया जा रहा है। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।